हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स में चैप्टर 1 को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, संख्याओं की तुलना। जब दो या दो से अधिक संख्याएं दी गई हों तो उनका हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, उनकी तुलना कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कि दिए गए नंबर्स में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, या फिर दोनों बराबर हैं या सारे बराबर हैं। दिए गए नंबर्स में से कैसे पता चलेगा कौन सबसे बड़ा है, कौन उससे छोटा है, कौन उससे छोटा है, कौन उससे छोटा है, कौन उससे छोटा और कौन सबसे छोटा है, या फिर कौन सबसे छोटा है, कौन उससे बड़ा है, कौन उससे बड़ा है, कौन उससे बड़ा है, कौन सबसे बड़ा है। क्योंकि इसी कंपैरिजन, इसी तुलना का इस्तेमाल करके तो हम नंबर्स को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर पाते हैं। कैसे कंपेयर करेंगे, आज हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। यही हमारा आज का टॉपिक है, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जब भी आपको कंपैरिजन के लिए नंबर्स मिलते हैं तो उसमें दो तरह के नंबर्स होते हैं। पहले तरह के नंबर्स होते हैं नंबर्स विद डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स। कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स के जो डिजिट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। किसी में कितने और डिजिट होते हैं, किसमें कितने और डिजिट्स होते हैं, किसमें कितने और डिजिट्स होते हैं। सब में एक बराबर नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं होते। उनका कंपैरिजन कैसे करेंगे। और फिर कुछ ऐसे भी नंबर्स मिलते होंगे आपको जिनमें नंबर ऑफ डिजिट्स सेम होते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स एक बराबर होते हैं, एक जैसे होते हैं। फिर उनमें हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, इसको हम अब समझते हैं। आइए पहला देखते हैं किस तरह के नंबर्स विद डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स। ऐसे नंबर्स जिनमें डिजिट्स जो हैं वो डिफरेंट है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये है 743 और यहां पर है ये 7432। यहां हम देख रहे हैं कि इस नंबर में सिर्फ 3 डिजिट्स हैं, इस नंबर में 4 डिजिट्स हैं, है ना। इसमें 3 डिजिट्स हैं 1 2 3, और इसमें 4 डिजिट्स हैं 1 2 3 4। तो जब इस तरह के नंबर्स हो तो जिस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स जितने अधिक होते हैं वो नंबर उतना ही बड़ा होता है, और जिस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स जितने ही कम होते हैं वो नंबर उतना ही छोटा होता है। चाहे उस नंबर में किसी भी डिजिट्स का यूज क्यों नहीं किया गया हो, 0 से लेकर के 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही 10 डिजिट्स होते हैं ना। इन 10 डिजिट्स में से 0 से लेकर 9 तक से किसी भी डिजिट्स का, छोटे डिजिट का, बड़े डिजिट्स का क्यों नहीं यूज किया गया है वो मायने नहीं रखती है। मायने इस बात में है कि जिस नंबर में जितने अधिक नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो नंबर उतना ही बड़ा होगा, जिस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स जितने ही कम होंगे वो नंबर उतना ही छोटा होगा। तो यहां पर हम कंपैरिजन सिर्फ डिजिट्स को काउंट करके, डिजिट्स को गिन करके कि किस में कितने डिजिट्स हैं, हम तुरंत पता लगा लेंगे कि कौन नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। तो यहां पर इस नंबर में सिर्फ 3 डिजिट्स हैं, इसमें 4 डिजिट्स हैं। हमको पता चल गया कि 3 डिजिट वाला छोटा है, 4 डिजिट वाला बड़ा है, यानी कि इन दोनों के बीच में लेस देन का साइन आएगा। साइन आपको याद होगा, अगर इस तरीके से साइन बनाते हैं तो ये होता है लेस देन का साइन। अगर इस तरह बनाते हैं तो ये होता है मोर देन का साइन। यहां पर लॉजिक ये है कि जो साइन हमने बनाया है, जिधर इसका मुंह खुला होता है उधर की संख्या बड़ी होती है, जिधर मुंह बंद होता है उधर की संख्या छोटी होती है। यहां पर जैसा हमने बता दिया कि मुंह इधर खुला है ना, यानी कि ये वाली संख्या बड़ी है, और इधर मुंह बंद है तो ये वाली संख्या छोटी है। जिधर मुंह बंद उधर की संख्या छोटी, जिधर मुंह खुला उधर की संख्या बड़ी, है ना। तो जब पहली संख्या छोटी है दूसरी संख्या बड़ी है तो ये वाला चिन्ह लगाते हैं, इसी को बोलते हैं लेस देन। और जब पहली संख्या बड़ी है दूसरी संख्या छोटी है तो ये वाला साइन लगाते हैं, और इस साइन को बोलते हैं मोर देन। फिर ये जो साइन होता है ये होता है इज इक्वल टू, इज इक्वल टू।
यानी कि जब दोनों नंबर बराबर हो, पहली जितनी संख्या उतनी संख्या दूसरी भी है, यानी कि दोनों नंबर्स एक बराबर हो, उनका वैल्यू एक बराबर हो, नंबर ऑफ डिजिट्स भी बराबर होंगे, जाहिर सी बात है नंबर्स बराबर हैं तो नंबर ऑफ डिजिट्स भी बराबर होंगे, और उनका जो वैल्यू बनेगा वह भी बराबर होगा। तो दोनों नंबर्स इक्वल होंगे तो दोनों के बीच में ये साइन आएगा, इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू दिस, ऐसा पढ़ते हैं। आप एक साइन होता है इस तरह से, लेस देन और इक्वल टू, इस साइन को क्या पढ़ते हैं, लेस देन और इज इक्वल टू। और दूसरा साइन ऐसे होता है, इसको पढ़ते हैं मोर देन और इज इक्वल टू। कई बार हम लोग मोर की जगह ग्रेटर वर्ड भी यूज करते हैं, तो इसका नाम हो जाता है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। तो इस हिसाब से अगर ये वर्ड चेंज कर दें तो ये हो गया लेस देन, ये हो गया ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, लेस देन और इज इक्वल टू, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, ये साइन होगा। तो यहां पर ये छोटा ये बड़ा, इसलिए यहां पर इस लेस देन का साइन आएगा। इसी तरह अब देख लीजिए यहां पर है 9 8 7 6, ठीक है, इधर है 1 0 2 3 4 5। आप देख रहे हैं यहां पर सारे बड़े बड़े डिजिट्स हैं, 9 8 7 6, यहां पर सब छोटे छोटे डिजिट्स हैं, 1 0 2 3 4 5। उसके बावजूद भी ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है। क्यों? इस नंबर में 1 2 3 4 सिर्फ 4 डिजिट्स हैं, इस नंबर में 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 डिजिट्स हैं, इसमें है 4 डिजिट्स और इसमें है 6 डिजिट्स। तो जिसमें डिजिट्स की संख्या ज्यादा है वो वाला नंबर बड़ा होगा, और जिस नंबर में डिजिट्स की संख्या कम है वो वाला नंबर छोटा होगा। तो इस हिसाब से यहां भी लेस देन का ही साइन आएगा। ठीक इसी तरह यहां पर हमने एक नंबर लिखा 1 0 0 0 0 0, और यहां नंबर लिखा 9 9 9 9 9। सबसे बड़ा डिजिट तो 9 है, सबसे छोटा डिजिट 0, उससे बड़ा डिजिट 1, उससे बड़ा डिजिट 2, उससे बड़ा डिजिट 3, उससे बड़ा डिजिट 4, उससे बड़ा डिजिट 5, उससे बड़ा डिजिट 6, उससे बड़ा डिजिट 7, उससे बड़ा डिजिट 8 और सबसे बड़ा डिजिट 9। तो सबसे बड़ा वाला डिजिट यूज कर लिया 99999। और यहां पर क्या किया, सबसे छोटा वाला डिजिट ले लिया 0 और एक उसके बड़ा वाला 1, यानी कि 1 0 0 0 0 0। इसके बावजूद भी ये वाला नंबर बड़ा है और ये वाला नंबर छोटा है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स अधिक है। काउंट करें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 डिजिट्स हैं और इसमें 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 डिजिट्स हैं। तो जिस नंबर में डिजिट की संख्या अधिक है वो बड़ा है, और जिस नंबर में डिजिट की संख्या कम है वो छोटा है। तो इस हिसाब से ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। तो यहां पर ये ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। मैंने अभी बस समझाया था, जिधर मुंह खुला उधर की संख्या बड़ी, जिधर मुंह बंद उधर की संख्या छोटी। तो ये हो गया ग्रेटर देन, और ये ग्रेटर और ये स्मॉलर। ठीक है, ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या। तो जब डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स हो तो कुछ नहीं करना है, डिजिट्स काउंट कर लेने हैं, गिन लेने हैं, और जिस नंबर में अधिक डिजिट्स हैं वो संख्या बड़ी है, जिस नंबर में कम डिजिट्स हैं वो संख्या छोटी है। तो इस तरीके से हम लेस देन और ग्रेटर देन तय कर सकते हैं, नंबर को कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, अब क्या हो गया, दोनों तरफ एक ही डिजिट्स हो, 1 2 3 4, और इधर भी है 1 2 3 4।
इसमें इज इक्वल टू आ जाएगा। क्यों? इसमें 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, इसमें 1 2 3 4 डिजिट्स। एक तो डिजिट्स की संख्या बराबर है, दूसरी जो डिजिट इसमें आए हैं वही डिजिट्स इसमें आ गए हैं। तो इस हिसाब से ये दोनों क्या हो गए जी? इक्वल हो गए। इस चीज को हम यहां पर दूसरे टॉपिक में अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। इस वाले में यहां तक क्लियर है ना? अब हम ये देखते हैं कि नंबर्स विद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स, जहां पर एक ही नंबर ऑफ डिजिट्स हो गिवन नंबर्स में, उनमें हम कैसे कंपेयर करेंगे। इसको एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। जैसे यहां पर एक हमने ले लिया 9 8 6, यहां ले लिया हमने 7 8 9, यहां हमने एक नंबर लिया 9 8 6, यहां एक नंबर ले लिया हमने 9 8 5, या 9 7 8। फिर यहां हमने एक नंबर ले लिया 9 8 7, यहां नंबर ले लिया 9 8 5। यहां फिर मैंने नंबर लिया 8 6 7 6 0 5 5 9 8 9। यहाँ नंबर लिया 8 6 5 1 5 4 0 1 2 5। और यहाँ नंबर ले लिया हमने 4 5 6 7, यहाँ भी ले लिया 4 5 6 7। अब समझते हैं, यहाँ भी सभी में काउंट कर रहे हैं। 1 2 3 डिजिट्स इसमें भी है, 1 2 3 डिजिट्स इसमें भी है, 1 2 3 डिजिट्स इसमें भी हैं, 1 2 3 डिजिट्स इसमें भी हैं, 1 2 3 डिजिट्स इसमें भी है, 3 डिजिट्स इसमें भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स इसमें भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स इसमें भी है, 1 2 3 4 डिजिट्स इसमें भी, 1 2 3 4 डिजिट्स इसमें भी है। यानी कि जो नंबर हमने लिए हैं उनमें सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो यानी कि डिजिट्स की संख्या से अब यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि इसमें भी 3 डिजिट है, इसमें भी 3 डिजिट है, तो ये दोनों नंबर बराबर इक्वल टू का साइन लगा जाए, ऐसा नहीं कर सकते। इसमें भी 10 डिजिट्स हैं, इसमें भी 10 डिजिट्स है, दोनों इक्वल है, यहां पर इक्वल टू का साइन लगा दिया, ऐसा नहीं कर सकते। उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा और आगे देखना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा कि वाकई ये बराबर हैं या फिर अलग अलग हैं। तो ऐसे में कैसे कंपेयर करते हैं? पहले फर्स्ट डिजिट कंपेयर करते हैं, इसका फर्स्ट डिजिट लेंगे और इसका फर्स्ट डिजिट लेंगे। अगर इसका पहला डिजिट इसके पहले डिजिट से बड़ा है तो ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, छोटा है तो लेस देन का साइन लगाएंगे। यहां देख रहे हैं इसका पहला डिजिट क्या है? 9 है और इसका पहला डिजिट 7 है, यानी कि इस नंबर का पहला डिजिट बड़ा है, इस नंबर का पहला डिजिट छोटा है, यानी कि ये वाला नंबर बड़ा हो गया और वो वाला नंबर छोटा हो गया, ग्रेटर देन का साइन लग गया। अब इसी तरह से अगर यहां पर होता 6 8 6 और 7 8 9 होता, तब क्या हो जाता जी? इसका पहला डिजिट 6, इसका पहला डिजिट 7, क्या हो गया? इसका पहला डिजिट छोटा हो गया, इसका पहला डिजिट बड़ा हो गया, यानी कि ये वाला नंबर बड़ा हो गया, तो यहां पर लेस देन का साइन लगे, ये छोटा
ये बड़ा। इस तरीके से कंपेयर करना है। यहां देखते हैं इसका पहला डिजिट 9 है, इसका भी पहला डिजिट 9 है, दोनों डिजिट एक बराबर है। अब जब दोनों डिजिट एक बराबर है तो फिर हम नेक्स्ट डिजिट देखेंगे, दूसरा डिजिट। इसका दूसरा डिजिट क्या है, 8 है और इसका 7 है। अब इसका दूसरा डिजिट बड़ा हो गया, इसका दूसरा डिजिट छोटा हो गया, यानी कि ये वाला नंबर बड़ा और ये वाला नंबर छोटा, इसके बीच में ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। ठीक इसी तरह अगर इसका सेकंड डिजिट छोटा होता, इसका बड़ा होता, तो लेस देन का साइन आ जाता। यहां पर देख रहे इसका पहला डिजिट 9 है, इसका पहला डिजिट 9 है, दोनों इक्वल है। अगर इक्वल है तो हम फिर अगला डिजिट देखेंगे। दूसरा डिजिट, इसका दूसरा डिजिट 8 है, इसका दूसरा डिजिट क्या है जी, 8 है। यहां भी दोनों इक्वल है, यानी कि अब हम तीसरा डिजिट देखेंगे। इसका तीसरा डिजिट 7 है, इसका तीसरा डिजिट 5 है, यानी कि इसका तीसरा डिजिट इसके तीसरे डिजिट से बड़ा है, यानी कि यहां पर ग्रेटर देन का साइन आएगा। अगर छोटा होता इसका तीसरा डिजिट और इसका तीसरा डिजिट बड़ा होता तो लेस देन का साइन आ जाता। इसी तरह इसमें देखते हैं, इसका पहला डिजिट 8 है, इसका भी पहला डिजिट इक्वल है। अब नेक्स्ट देखेंगे, इसका दूसरा डिजिट 6 है, इसका भी दूसरा डिजिट 6 है, दोनों बराबर है। फिर अब नेक्स्ट देखेंगे, इसका पहला डिजिट 7 है, इसका पहला डिजिट 5 है, यानी कि इसका पहला डिजिट बड़ा है, इसका पहला डिजिट छोटा है, ग्रेटर देन का साइन आएगा। अगर इसका तीसरा डिजिट 1 होता तो इसका तीसरा डिजिट 1, इसका तीसरा डिजिट 5, क्या हो गया, ये छोटा और ये बड़ा, यानी कि अब यहां पर लेस देन का साइन आ जाता। उसी तरह इसमें देखते हैं, इसका पहला डिजिट 4, इसका भी पहला डिजिट 4, इसका दूसरा डिजिट 5, इसका दूसरा डिजिट 5, इसका तीसरा डिजिट 6, इसका भी तीसरा डिजिट 6, इसका चौथा डिजिट 7, इसका भी चौथा डिजिट 7, यानी कि दोनों ही नंबर में 4 डिजिट इसमें भी है, 4 डिजिट इसमें भी है। इसका पहला डिजिट इसके पहले डिजिट के बराबर, इसका दूसरा डिजिट इसके दूसरे डिजिट के बराबर, इसका तीसरा डिजिट इसके तीसरे डिजिट के बराबर, इसका चौथा डिजिट इसका चौथा डिजिट के बराबर है, यानी कि सब कुछ बराबर है। इसका अर्थ है कि दोनों नंबर्स क्या हैं, बराबर हैं, और इनके बीच में इज इक्वल टू का साइन लग जाएगा। तो इस तरीके से गिवन नंबर्स को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। अगर उनके वो जो नंबर्स हैं डिफरेंट डिजिट्स वाले हैं, यानी कि नंबर्स विद डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स, तो उनका कंपैरिजन इस तरह से करेंगे। अगर वो हैं नंबर्स विद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स तो उनका कंपैरिजन इस तरह से करेंगे। और कंपैरिजन करने की जरूरत हमको 3 बार पड़ेगी। या तो सीधा सीधा कंपैरिजन करना पड़ेगा, सिर्फ 2 ही नंबर दिए गए रहेंगे, कौन छोटा है कौन बड़ा है, या गिवन नंबर्स बराबर हैं, है ना, यानी कि लेस देन है कि ग्रेटर देन है या इज इक्वल टू है, यहाँ कंपैरिजन करने के लिए आएगा। दूसरा तरह का क्वेश्चन आता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए उसमें ढेर सारे नंबर्स दिए गए रहते हैं, उनको कंपेयर करके आपस में असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना होता है। यानी कि पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उसका उससे बड़ा, उसका उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, यानी कि इसमें पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा, फिर उसका दूसरा छोटा, फिर उसका दूसरा छोटा, फिर उसका दूसरा छोटा, और इस तरह से अंत में सबसे छोटा आएगा। और ये सब कुछ निर्णय होता है इस कंपैरिजन की तुलना से ही। तो कंपेयर करना मैंने आपको सिखाया। अब इसके बेसिस पर इन सभी तरह के क्वेश्चंस आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं। आपके बुक में जो एग्जाम्पल्स हैं और एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1B है ना, इनके सारे क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन के सारे पार्ट्स आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं। इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें कुछ नहीं करना है। 3 ही तरह के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है जिसमें 2 ही नंबर दिए गए हैं, उनको कंपेयर करना है, उनके बीच में लेस देन या ग्रेटर देन या इज इक्वल टू का जो भी साइन बनता है वो आपको इस तरह से कंपेयर करके डिसाइड करके लगाने हैं। और दूसरा तरह का जो क्वेश्चन वो है असेंडिंग ऑर्डर यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने का, और जो तीसरे तरह का क्वेश्चन वो डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने का। वे हमने आपको बता दिया, प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। विश यू ऑल द बेस्ट।